नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कानपुर नगर की, जहां काका देव के शिवपुरी के एक मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। साथ ही बात होगी पुणे की, जहां गाजा में शहीद हुए भूतपूर्व कर्नल वैभव अनिल काले के पार्थिव पर पूरे शासकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। और बताएंगे कि कैसे उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जली कार। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर कानपुर नगर से, जहां आपको बता दें कि रावतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत छपेड़ा पुलिया के पास शिवपुरी में एक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक 32 वर्षीय मृतक अश्विनी खागा में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत था और रामा मेडिकल में मंधना में पार्ट टाइम नौकरी करता था। जिस मकान में युवक का शव मिला है, उस मकान में युवक 6 महीने से किराए पर रह रहा था। आज सुबह जब क्षेत्रीय लोगों ने शव की बदबू महसूस की, तो उसके बाद युवक के शव मिलने की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर फॉरेंसिक टीम और एसीपी कल्याणपुर अभिषेक पांडे सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद हैं। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। युवक के परिवारजनों ने हत्या की आशंका जताई है। एसीपी कल्याणपुर अभिषेक पांडे ने मामले की जानकारी दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज ये शिवपुरी मोहल्ला है, थाना रावतपुर क्षेत्र के अंतर्गत। यहाँ 112 के माध्यम से सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव एक मकान में पड़ा हुआ है। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, बाद में फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया। इसमें एक व्यक्ति हैं जिनका नाम अश्विनी कुमार है। वो मृत अवस्था में थे। बॉडी 24 घंटे से पुरानी हो तो डिकम्पोज की स्थिति में पड़ी हुई है। इसको फील्ड यूनिट के द्वारा आकर निरीक्षण किया गया है और पंचायत उसमें जो सर प्रथम दृष्टिया से क्या लग रहा है सर, क्या हो सकता है? और इसमें अभी तक से कोई ऐसा संदेहात्मक स्थिति या ऐसी कोई चीज़ नहीं प्राप्त हुई है। कुछ जो दवाइयाँ और शराब की बोतल इत्यादि जो मिले हैं वो फील्ड यूनिट के द्वारा मिले हैं। सर घर वालों का उनसे कहना है कि हमें तो आशंका जताई जा रही है कि हत्या की गई है, क्योंकि उनके हाथ बंधे थे और आंखें फोड़ी गई। तो इसमें कुछ कहना? इस तरह की कोई सूचना न प्राप्त हुई है और सारी चीज़ें वीडियोग्राफी करा कर की गई है। ऐसी कोई चीज़ मौके पर नहीं पाया गया। सीसीटीवी चेक हुए हैं क्या सर? सीसीटीवी फुटेज चेक किया जा रहा है, क्योंकि इसमें 24 घंटे से ऊपर की सीसीटीवी चेक करना है, तो उसमें हमारी टीम लगी हुई है और चेकिंग की जा रही है। कानपुर नगर से सी न्यूज संवाददाता भरत की रिपोर्ट। खबर पुणे से है। गाजा में शहीद हुए भूतपूर्व कर्नल वैभव अनिल काले के पार्थिव शरीर पर पूरे शासकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वो 46 साल के थे। 2022 में भारतीय सेना से निवृत्त होने के बाद कर्नल वैभव काले यूनाइटेड नेशंस के निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे। गाजा में कर्तव्य निभाते समय इजराइल और हमास के बीच चल रही लड़ाई में वे शहीद हो गए। कर्नल वैभव काले सन 2000 में एनडीए से भारतीय सेना में अधिकारी के पद पर सम्मिलित हुए थे। जम्मू कश्मीर राइफल्स यूनिट के वे कमांडिंग ऑफिसर थे। उन्होंने सियाचिन द्रास में उत्कृष्ट कार्य किया। पठानकोट आतंकी हमले के समय उन्होंने सेना की टुकड़ी का नेतृत्व किया था। यूनाइटेड नेशंस की शांति सेना में उन्होंने कांगो में विशेष कार्य किया। कर्नल वैभव काले को पुणे विभागीय आयुक्त डॉक्टर चंद्रकांत पुलकुंडवार, भारतीय सेना के दक्षिण कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल RS सुंदरम समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। जवानों ने बिगुल बजाकर और हवा में फायर करके उनको सलामी दी। इस समय कर्नल वैभव काले के परिवारजन और नागरिक उपस्थित थे। पुणे से सी न्यूज संवाददाता विपुल साठी की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से, जहां थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के गांव हरोड़ा में गेहूं की फसल काटने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए थे, जहां एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर फायरिंग भी की गई थी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में ले लिया था और अवैध तमंचे भी बरामद कर लिए थे। बता दें, पूरा मामला सहारनपुर के थाना गागलहेड़ी क्षेत्र का है, जहां ग्राम हरोड़ा निवासी गढ़ ने थाने पहुंचकर मुकदमा पंजीकृत कराया था। उनके ऊपर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों उमेश पुत्र इसरार व शहबाज पुत्र निवासी हरोड़ा थाना गागलहेड़ी क्षेत्र को सहारनपुर भगवानपुर रोड हरियाबाद हाईवे के नीचे से गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से घटना में प्रयोग किए गए 2 तमंचे, 2 खोखे व 1 स्प्लेंडर बाइक भी बरामद की गई है। पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। पुराने विवाद के कारण उन्होंने जान से मारने की नीयत से सलीम पुत्र सफी पर तमंचे से फायर कर दिया था और मौके से फरार हो गए थे।
वहीं सहारनपुर एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि जमीन को लेकर इनका आपस में विवाद चल रहा था, उसी को लेकर फायरिंग भी की गई थी। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक का क्या कुछ कहना है। जी हाँ, कल सुबह घटना हुई थी और इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें दिखाई दे रहा है कि दो लड़के हैं जो बाइक से जा रहे हैं, उन्होंने फायरिंग घटना करी है। उसके बाद पीआरवी वहाँ पे मौके पहुँचती है और एक तालाब है जिसमें से अवैध तमंचा भी एक बरामद हुआ है। ये घटना हरोड़ा में हुई थी, हरोड़ा क्षेत्र में, और इसमें वादी के तहरीर के आधार पर इसमें 307 में दोनों नामजद मुकदमा लिखाया गया था। इसमें दोनों ये जो घटना कारित करी है, एक शाहबाज और एक उवैस हैं। दोनों आपस में रिश्ते में चचेरे भाई लगते हैं और इनका वादी के साथ चकबंदी की वजह से एक विवाद चल रहा था ज़मीन का। और ये जब गेहूं की फसल काट रहा था वादी, तो उसको डराने के लिए, धमकाने के लिए इन्होंने और जान से मारने की नीयत से उस पर फायरिंग करी थी। इसमें सफल नहीं रहे और उसके बाद आज 24 घंटे के अंदर कागलहेड़ी पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से एक अवैध तमंचा भी मिला है और जो घटना पर मोटरसाइकिल है वो भी इनके पास से बरामद कर ली गई है। कल जानकारी क्या मिली, तमंचे कहाँ से लोग लाते थे? क्या इससे पहले भी किसी घटना को अंजाम दे चुके हैं तमंचे को? जी नहीं, अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि इससे पहले इन्होंने घटना में कोई तमंचा इस्तेमाल किया हो। और जब इन्होंने इससे पूछताछ की तो इन्होंने अपने 2-3 साथियों के नाम बताए हैं जिनसे इन्होंने ये तमंचे खरीदे थे कुछ पैसे देकर, और इसी घटना को कारित करने के लिए इन्होंने तमंचे खरीदे थे। उस जो 2-3 साथी और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया, उस आधार में भी विवेचना आगे चलेगी और अगर उनके पास से रिकवरी होती है तो उसके जो विधि के अकॉर्डिंगली इसमें कार्रवाई आगे होगी। ये कब से चल रहा है सर इनका मामला जो है आपस में? क्या पहले भी इससे पहले कोई पंचायत हुई हो, कोई पुलिस कार्रवाई हुई हो किसी तरह की? जी नहीं, ये प्रकरण अभी तक पुलिस के सामने नहीं आया था। इनका जो बताया जा रहा है कि चकबंदी में आपस में इनकी ज़मीन पलट होनी थी। किसी को चकबंदी में जो ज़मीन चकबंदी के अंडर आ गई है उसके अगेंस्ट एक को ज़मीन मिल रही थी जो नहीं मिल पाई थी मौके पे, और उसी को लेकर इन दोनों जो पक्ष हैं उनमें विवाद चल रहा था। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। सहारनपुर के मंडी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खाताखेड़ी की सिराज कॉलोनी में असद मस्जिद के पास 2 सगे भाइयों पर गुरुवार रात 3 बजे हथौड़े से हमला कर दिया गया। दोनों भाइयों में से एक युवक पहले कोमा में चला गया, इसके बाद उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरे भाई का एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। सिराज कॉलोनी निवासी 23 वर्षीय जुनैद और उसका भाई 26 वर्षीय अहकाम दोनों घर में बनी बैठक में सो रहे थे। स्वजन के अनुसार रात के करीब 3 बजे अज्ञात युवक उनके घर में घुस आए। इसके बाद युवकों ने पहले जुनैद को पकड़ा और उसे पीटना शुरू कर दिया। जुनैद के सिर में हथौड़ों से कई वार किए गए। अहकाम उसे बचाने के लिए आया तो आरोपियों ने अहकाम को बुरी तरीके से पीटा और लहूलुहान कर दिया। दोनों के सिर की हड्डी टूट गई, बाकी पूरे शरीर में कहीं कोई चोट के निशान नहीं है। शोर शराबा होने के बाद पड़ोसी जाग गए और आरोपी जागने पर फरार हो गए। तभी मंडी कोतवाली प्रभारी नेमचंद भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जुनैद नामक युवक देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव घोघरे की एक लड़की से फोन पर बातचीत करता था। लड़की का भाई समीर उसका विरोध करता था। इस मामले में दोनों पक्षों की एक पंचायत भी हुई थी, लेकिन समीर जुनैद से काफी नाराज था और उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। बता दें, एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने आज प्रेस वार्ता कर पूरी घटना का खुलासा किया है। लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं और क्या तात्पर्य था इनका ये घटना? जी हाँ, कल सुबह असद कॉलोनी में घटना हुई थी। घटना परसों रात की थी, जिसमें दोनों भाई, जिसमें से एक जुनैद था जिसकी घटना में चोट लगी है, उसके कारण उसकी कल शाम को मृत्यु भी हो गई थी। और इसमें जो उनके परिजन हैं उनके द्वारा नामजद तहरीर दी गई थी राजा और समीर के विरुद्ध। और इसमें जब हमने पूरी तफ्तीश करी और घटना का जो मूल कारण है वो पता किया था, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था जब ब्रीफिंग कर रहा था, कि इसमें जो जुनैद है, जो मृतक है, उसकी बात हुआ करती थी में जो मुख्य अभियुक्त है समीर, उसकी बहन से, और इसी को लेकर दोनों में तनातनी बनी हुई थी। इससे पहले वो खुली धमकी भी दे चुका था अपने गांव घोघरेकी में कि वो जुनैद का काम तमाम कर देगा, और उसी के फलस्वरूप ये परसों घटना हुई है। इसमें इन दोनों ही मुख्य अभियुक्त को, जो समीर और राजा, ये आपस में रिश्ते में मामा भांजे लगते हैं। राजा जो है इसमें राजा आवेश, ये मामा है, और समीर इसका भांजा है। इन दोनों ने ही मिलकर ये घटना कारित करी थी और आज पुलिस ने इनके पास से जो हथियार इन्होंने इस्तेमाल किए हैं घटना में, वो भी बरामद कर लिए हैं।
और आज इनको गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। सर क्या कोई और भी लोग इनके साथ शामिल थे या दो ही लोग इस घटना में वहाँ पर उस समय मौजूद थे? जी, अभी तक जैसे इनके द्वारा बताया गया है, अभी तक सिर्फ 2 लोगों का ही इसमें ये दो लोग ही प्रकाश में आ रहे हैं, लेकिन बाकी एविडेंस भी सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर के आधार पर भी इस एंगल पे भी अभी विवेचना प्रचलित है कि और भी लोग इसमें अगर हैं तो उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब ये सो रहे थे दोनों भाई, तब इनके सर पर धारदार हथियार और ब्लंट हथियार से बहुत तेज वार किया गया था। जो पोस्टमार्टम में आया है वो दोनों टाइप की इंजरीज आई हैं, धारदार हथियार से भी आई हैं, इंसिजन भी आए हैं और ब्लंट इंजरीज भी आई हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि जब ये रात में सो रहे थे, इनके सर पर बहुत तेज प्रहार किया गया, जिनके सर पर फ्रैक्चर आया, क्लॉटिंग हुई और उसी की वजह से इसमें हत्या हुई। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आज सुबह एक कार तेज रफ्तार से लखनऊ की ओर जा रही थी। तभी करीब 11 बजे बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के सबली खेड़ा के समीप में कार में अचानक आग लगने से तेज धुएं के साथ धू-धू कर जलने लगी। ये देखकर कार में बैठे यात्री आनन फानन में उतरकर भाग खड़े हुए। बताया जाता है कि कार जनपद औरैया से लखनऊ जा रही थी। एक्सप्रेसवे से गुजर रहे वाहन चालकों की सूचना पर मौके पर पहुंची यूपीडा रेस्क्यू टीम और बेहटा पुलिस एवं फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंच आई। तभी बता दें कि कार पूरी तरीके से जल चुकी थी। इस दौरान काफी देर तक मार्ग बाधित रहा, जिसके बाद यातायात पुनः चालू हो सका। घटना में कोई भी यात्री हताहत नहीं हुआ है। उन्नाव बांगरमऊ से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।